मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं। लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। बात तो सही है। तो उल्टा लोग सोनम वांगचुक से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट तोड़ दें। सरकार बिल्कुल चुप रहेगी। जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा और सैडन्ड बाय दैट न्यूज़। अरे मुझे तो बड़ा बुरा फील हो रहा है। सच बात यह है दोस्तों कि कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी को। इतनी निकम्मी सरकार है ये। सही बात है। उन्हें आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एजुकेशन सिस्टम साफ है या नहीं है। राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, इथेनॉल को लेकर स्कैम हो रहे हैं, सब उनके अंडर हो रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से। उन्हें बस अपनी वर्ल्ड ट्रिप्स करनी है, फॉरेन लीडर्स के सामने जाकर खीखी खीखी करनी है। इस पूरी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अब सारी जनता साथ में मिलकर आवाज उठाए। मोदी कुछ नहीं करेंगे यहां पर। यही हमारी सोच है। शर्म है कुछ नहीं। हर एक ऑपोजिशन लीडर से मैं अपील करना चाहूंगा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर, प्लीज 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। ये बात सोनम वांगचुक की नहीं है, ये बात कॉकरोच जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। इस पूरे मुद्दे को एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाने का समय आ गया है। बढ़िया। के सामने, पूरे देश के सामने एक्सपोज करो कि ये सरकार ब्रिटिश राज से भी बदतर है। और 20 जुलाई को चलो संसद। अगर आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहते हो, कोशिश करो वहां पर फिजिकली जाकर सपोर्ट करो, उस लोकेशन पर जंतर मंतर पर जाओ और 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो। अब शिक्षा के लिए अनशन भूख हड़ताल करना पड़ता है, पर चोर और रेपिस्ट को यहाँ सम्मान भरपूर मिलता है। जिससे लड़ाई को लड़ रहे वो उनके नहीं हमारे थे। जनता चुप बैठी क्योंकि अंधभक्ति के इन्हें बीमारी। आया कोई अभिनेता ना मोदी जी का बहानिया, बच्चों के भविष्य को बेच के नेता खुद की जेबें भर रहा। भारत एक ऐसा विश्व गुरु जहाँ रेपिस्ट पूजे जाते हैं और सच कहने वाले को यहाँ देशद्रोही आतंकी बताते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 5 किलो के राशन पे बिक जाने वाले लोग तभी ये आवाज कहाँ से उठाएंगे, इनकी दुम तो नेताओं के नीचे दबी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं। नेताजी हमारे गांव में उधर भूख हड़ताल पर है। नेताजी सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर बहुत दिनों से है, कब इस्तीफा देंगे आप लोग? तो लेने के देने पड़ गए। भूख हड़ताल कौन सा बड़ा बात, तो नॉर्मल बात है, कोई भी भूखा रह सकता है। आप कितने दिनों तक रहे हैं? हाँ, हम दो का सिक्का दो के सिक्के से नहीं होगा, मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। कितना लेगा तू? 2 का और 2 संपादक को दे देना अपने, बातचीत हो गया। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहां बैठा है और गोडसेवादियों को कोई चिंता नहीं है इस बात की। और मैं बताना चाहता हूं कि ये आप स्टूडेंट हो, कोई किसान है, कोई बेरोजगार है, तो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट खड़ा करने में पहली नींव रखी। आज कोई गिग वर्कर है जो नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा, जिसको पता नहीं, जिसको अपनी वो रास्ते नापते नापते थक जाता है, उसको पता नहीं है दिन कब खत्म होगा। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि संडे को क्यों पेट्रोल के ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और मंडे को क्यों पेट्रोल के कम पैसे मिल रहे हैं। पेट्रोल तो उतना ही चल रहा है। ये सब सवालों का सरकार को एक एक करके जवाब देना पड़ेगा। तो साला बहुत नीच आदमी है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते। बात तो सही है। शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं यार दे मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। अभी और सुनिए, आज मैं बता रहा हूं काफी मुद्दे ये तो मतलब, और पहले मैं आपको बता दूं, जो भी समझिए कोई मोदी जी का समर्थक है या भाजपा का वोटर है, तो उससे बहुत सहज होकर बात कीजिए। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि भाई हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। क्या बात है सर, क्या बात है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीता के पति कौन थे, ये एक सवाल आया एग्जाम में। बच्चों को जो ऑप्शंस दिए गए उसमें एक ऑप्शन था पति, तो ऑब्वियस सी बात है सारे बच्चों ने पति वाले ऑप्शन पर टिक कर दिया, और जो कि बिल्कुल सही भी है। और यही बात कुणाल कामरा ने कल कही। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर ये चमन चिरखांडू जोर शोर से चीख रहे हैं, सनातन का अपमान कर दिया, प्रभु श्री राम का अपमान कर दिया। अरे भाई कहीं पर कोई अपमान नहीं हुआ है। अब वो सीता के पति थे और ये बात सच है, इसमें सनातन का अपमान नहीं हुआ है।
तुम लोग इसलिए नहीं चिड़े हुए हो कि सनातन का अपमान हो गया कि किसी और का अपमान हो गया। तुम लोग इसलिए चिड़े हुए हो क्योंकि महामानव जी, जिनको तुम अपना पप्पा मानते हो, उनके बारे में कहा है कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति की जेबें भरी जाती। तो चमन चिरकांडुओं, नफरत फैलाना बंद करो और अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर दो। किस हद तक गिर चुके हो तुम। यही गलतफहमी अंग्रेजों को भी थी कि गांधी अकेला क्या कर लेगा, गांधी अकेला क्या कर लेगा। यही गलतफहमी आपको है कि सोनम वांगचुक अकेले बेचारे क्या कर लेंगे, अभिजीत दिग्विजय अकेले क्या कर लेंगे। भीड़ देखो कि भाजपा की रैली की तरह पैसों पर बुलाए हुए लोग नहीं हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है, कहीं से भी वो बुलाए हैं कि भाजपा वालों के। यहाँ पे जो युवा है वो पेपर लीक की समस्या है, और पेपर लीक की समस्या नहीं रुकी ना तो आपका भी बाल बच्चा बेरोजगारी मरेगा, एक भी पेपर नहीं दे पाएगा। सच कड़वा होता है, इसीलिए लोगों को कड़वा लग रहा है। क्या गलत बोला भाई कुणाल कामरा ने, सही तो कह रहे हैं। और लेकिन इसमें तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। कोई सच में भगवान का मजाक उड़ाए तो भावनाएं आहत नहीं होती हैं। कोई डॉक्टर जगन्नाथ जी का चेकअप कर रहा है, कोई हनुमान जी को नचा रहा है। कौन है माई का लाल जो भगवान का इलाज करेगा? बात तो सही है। वहां नहीं भावना आहत होती है, यहाँ भावनाएं आहत हो जाती हैं। शर्म कर लो, शर्म। अगर आपको हमारी मेहनत बहुत पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में कैसा लगा वीडियो, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बेहतर और दमदार वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।